समीरा का संतुलन। समीरा की आंख अचानक खुली। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4:45 बज रहे थे। अलार्म तो 4:00 बजे का लगाया था। उसका दिल धक से रह गया। हे भगवान, फिर लेट हो गई। वह बड़बड़ाने लगी। आज सबके लिए नाश्ता, टिफिन, फिर ऑफिस की प्रेजेंटेशन। अगर देर हुई तो सर फिर ताने देंगे। और महीने की एमी भी बाकी है। उसकी आवाज सुनकर बगल में सोया उसका पति रोहन चिढ़कर बोला, समीरा, सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ। रात भर काम किया है मैंने, सोने दो। सॉरी, अभी किचन जा रही हूँ, समीरा ने धीमे से कहा। वह जल्दी जल्दी नहाकर रसोई में लग गई। गैस पर चाय, दूसरे चूल्हे पर सब्जी, टिफिन के लिए पराठे उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। पसीना माथे पर मोतियों की तरह चमक रहा था। काम खत्म करके जब उसने खुद को देखा तो हंसी और थकान साथ साथ आई। फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे, ऑफिस ऐसे कैसे जाऊं? वह तैयार होकर सबको नाश्ता परोसने लगी। तभी उसकी सास सुशीला बोली, बहू, तुम दिन में कितनी बार नहाती हो? पानी भी सोच समझकर खर्च करना चाहिए। समीरा ने विनम्रता से कहा, माँ जी, काम करते करते कपड़े गंदे हो जाते हैं, ऑफिस साफ सुथरे जाना पड़ता है। तभी उसकी ननद पूजा हंसकर बोली, भाभी तो हर काम गिनाती रहती हैं। रोहन भी अखबार से नजर उठाकर बोला, थोड़ा कम ड्रामा करो, हर घर में काम होता है। समीरा चुप हो गई। उसने जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस निकल गई। ऑफिस में उसका दिन दौड़ते भागते बीता। बॉस ने घोषणा की, आज सबकी व्यक्तिगत मीटिंग होगी, कोई जल्दी नहीं जाएगा। समीरा के हाथ ठंडे पड़ गए। आज घर देर से पहुंचूंगी, फिर खाना, फिर सुनना। शाम को जब वह घर पहुंची तो 7 बज चुके थे। दरवाजा खुलते ही सुशीला बोली, ये आने का समय है, अभी तक खाना नहीं बना। माँ जी, ऑफिस में मीटिंग थी, बहाने मत बनाओ, जाओ तुरंत खाना बनाओ। थकी हुई समीरा रसोई में लग गई। जल्दी जल्दी खाना बना, पर जल्दबाजी में दाल थोड़ी पतली रह गई। पूजा ने चखते ही कहा, भाभी, ध्यान कहाँ रहता है आपका? समीरा ने सिर झुका लिया। माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। उस रात सब सो गए, पर समीरा देर तक छत को देखती रही। कुछ दिनों बाद ऑफिस में बॉस ने उसे बुलाया। समीरा, तुम्हारा काम बेहतरीन है, हम तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं, सैलरी बढ़ेगी और काम का समय थोड़ा कम होगा। समीरा की आंखें चमक उठी। सर, सच में? धन्यवाद। वह मिठाई लेकर घर पहुंची। माँ जी, प्रमोशन मिला है, सुशीला बोली। अच्छा है, अब आधा घंटा पहले आ जाओगी तो घर के काम आराम से हो जाएंगे। पूजा हंसते हुए बोली, भाभी, अब और ज्यादा जिम्मेदारी। रोहन बोला, वैसे नई बाइक ले लेते हैं, तुम्हारी सैलरी बढ़ी है। समीरा का दिल बैठ गया। किसी ने उसकी मेहनत नहीं देखी, सिर्फ सुविधा। उस दिन पहली बार वो बोली, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। घर भी संभालूं, कमाऊं भी, और उम्मीदें खत्म ही ना हो। मुझे भी जीने का हक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन धीरे से बोला, समीरा, शायद हम सच में तुम्हें समझ नहीं पाए। सुशीला की आंखें भर आईं। बहू, माफ कर दे, हम मदद करेंगे। पूजा बोली, भाभी, अब घर का काम बांटेंगे। समीरा की आंखों से आंसू बह निकले रहे थे। अब घर में बदलाव था, जिम्मेदारियां बढ़ गईं। समीरा अब मुस्कुराती थी, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। और उसे पहली बार लगा, संतुलन तब बनता है जब साथ हो, सिर्फ उम्मीद नहीं। समीरा ने सोचा था कि उस दिन के बाद सब बदल जाएगा। कुछ बदला भी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा अलग था। सुशीला ने खुद चाय बना दी। पूजा ने टिफिन पैक करने में मदद की। समीरा को अजीब सा सुकून मिला। आज सच में हल्का लग रहा है, उसने मन ही मन सोचा। ऑफिस पहुंचकर वह अपने प्रमोशन के नए काम में जुट गई।
अब जिम्मेदारी ज्यादा थी, टीम संभालना, रिपोर्ट देखना, क्लाइंट कॉल, सब कुछ। शाम को अचानक बॉस ने कहा, समीरा, अगले हफ्ते बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें देर तक काम करना पड़ेगा। समीरा का दिल धक से हुआ। सर, मैं कोशिश करूंगी, उसने धीमे से कहा। नई चुनौती। घर लौटकर उसने बात बताई। रोहन बोला, प्रोजेक्ट जरूरी है, लेकिन तुम खुद को मत थकाना। सुशीला ने पहली बार कहा, बहू, काम बड़ा है तो घर की चिंता मत करना। समीरा को विश्वास नहीं हुआ। अगले कुछ दिन बेहद कठिन रहे। वह सुबह जल्दी उठती, ऑफिस जाती, देर रात लौटती। शरीर टूटने लगा था। एक रात उसे तेज बुखार हो गया। फिर भी वह उठकर रसोई में जाने लगी।